नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट पेपर। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अनअकैडमी पर 12 बजे से मैं लाइव क्लास लेने वाला हूं स्टैटिक जीके की। आप अनअकैडमी की स्टैटिक जीके की क्लास में लाइव आकर मुझसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए लिंक मैंने आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास को इनरोल कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास शुरू होने का। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। मेरी प्रोफाइल लिंक भी मैंने दे दी है, तो मुझे फॉलो कर लेंगे तो बाकी क्लासेस भी मेरी आपको मिल जाया करेंगी। अगर मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर डालिएगा, रजिस्टर्ड करिए एप्लीकेशन। OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए उसमें एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा मुझसे फ्री पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं अनअकैडमी में SSC कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूं। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे वहां पर आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए कोड मांगा जाएगा, और आपको कोड क्या डालना है, AEGG। ये 4 अक्षर का कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास को डायरेक्ट आकर लिंक के थ्रू पढ़ सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। करेक्ट 12 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अभी हम अपना ये टेस्ट वीडियो। सारी जानकारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो मैंने आपको बताई, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो दूध में कम मात्रा में होता है कोबाल्ट, सही उत्तर हो जाएगा। झूम खेती प्रचलित है कहाँ पर? सही उत्तर क्या है? तो झूम खेती जो है असम क्षेत्र में प्रचलित है, राइट आंसर हो जाएगा। सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना जो है पौधे के तने की छाल से प्राप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? राइट आंसर क्या है? तो पौधे नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है क्या? तो पूर्ण पुष्प में जो है सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी को इनमें से मैसूर के विलय का श्रेय नहीं जाता है। 1923 में लुसान की संधि में कौन से दो देशों के बीच में संधि नहीं हुई थी? तो 1923 में लुसान की संधि में दो देश जो थे, तुर्की और हंगरी के बीच में संधि नहीं हुई थी। किसे आरंभिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो आरंभिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। मौर्यकालीन लोक मूर्ति कला की उत्कृष्ट यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो मौर्यकालीन लोक मूर्ति कला की उत्कृष्ट यक्षिणी की मूर्ति जो है दीदारगंज से प्राप्त होती है। प्राचीन चित्रकला का महत्वपूर्ण केंद्र जोगीमारा कहाँ पर स्थित है? तो प्राचीन चित्रकला का महत्वपूर्ण केंद्र जोगीमारा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस स्थान पर कुंभ का आयोजन नहीं होता है? तो कुंभ का आयोजन जो है वाराणसी में नहीं होता है। एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह कैसा होता है? तो एक तारा जो नीला दिखाई देता है सूर्य से अधिक गर्म है वह। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का जो दिन होता है वो विषुवत रेखा पर होता है, सही उत्तर हो जाएगा। स्थलमंडल लिथोस्फीयर किससे बना होता है? तो स्थलमंडल लिथोस्फीयर जो है पपड़ी और सबसे ऊपर की ठोस प्रवार से बना होता है। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है भूकंप और ज्वालामुखी दोनों से ही संबंधित है। निम्न में से कौन एक मूल शैल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय शैल एक मूल शैल है। पवन के अपवहन की क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? तो पवन के अपवहन के कारण बने गर्तों को ब्लो आउट कहा जाता है। समुद्री समीर बहती है कहाँ से? तो समुद्री समीर जो है दिन के समय बहती है, राइट आंसर है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है किसका? तो रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी का है। कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो फूट लूज उद्योग का उदाहरण सॉफ्टवेयर उद्योग है।
किस देश को कंट्री ऑफ विंड्स हवाओं का देश कहते हैं? तो कंट्री ऑफ विंड्स हवाओं का देश कहा जाता है डेनमार्क को। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में जो है सेशेल्स द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर झील जो है ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चैल हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो चैल हिल स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भूरासायनिक चक्र बोलते हैं। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से कौन सा रोग होता है? तो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से जो है दमा रोग होता है, राइट आंसर है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू किया गया कब? तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है ये 1977 में लागू हुआ। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है नॉर्वे में होती है। जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है? तो जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश यूके है। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद 61 है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 प्रदान करता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। राजनैतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो राजनैतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ प्रश्न उत्तर सत्र होता है। निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है इनमें से राइट आंसर हो जाएगा नामित शर्मा बनाम भारत संघ। किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो अभियोग चलाने का प्रावधान जो है भारत के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की संख्या सीमांकित कर दी गई? तो संविधान संशोधन अधिनियम जो था वह था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमांकित कर दिया गया। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या रहा है? तो केंद्र और राज्य के संबंध में विवाद का एक मुख्य कारण राज्यपाल का पद रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन जो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट पेपर। वीडियो में पूछे गए प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या रहा आपका स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और 12 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिएगा। करेक्ट 12 बजे क्लास अनअकैडमी पर शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।